परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन बेसिक पार्ट 4 में हम एंट्री टाइप्स, बूस्टर्स, एग्जिट्स और ट्रेड मैनेजमेंट कवर करेंगे। तो आइए एंट्री टाइप से शुरुआत करते हैं। किसी भी ट्रेड की क्वालिटी के हिसाब से हम उसको एंटर करने के लिए 3 डिफरेंट तरीके यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तरीके को टाइप 1 या लिमिट एंट्री बोलते हैं। सप्लाई के लिए लिमिट एंट्री के केस में हमारा सेल ऑर्डर एडवांस में ही कंप्यूटर में प्लेस्ड होगा, जो इस केस पे 200 रुपये पे होगा। जैसे ही प्राइस 200 पे आएगा हमारा वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। इस तरह के ऑर्डर को टाइप 1 ऑर्डर कहा जाता है या फिर लिमिट ऑर्डर। ऐसे ही डिमांड के केस में हमारा ऑर्डर एडवांस में प्लेस होगा कि जैसे ही भाव 100 रुपये पे आता है, जो मेरा प्रॉक्सिमल लाइन है, मैं उस प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ। जैसे ही प्राइस 100 रुपये पहुंचेगा, मेरा टाइप 1 ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरे शेयर्स बाय हो जाएंगे। दूसरी तरह की एंट्री को टाइप 2 या जोन एंट्री कहा जाता है। जोन एंट्री में सप्लाई के केस में हम वेट करेंगे कि एक पूरा का पूरा कैंडल उस जोन के अंदर होना चाहिए। जैसे ही हमें पूरा कैंडल जोन के अंदर दिखेगा, हम एज अ टाइप 2 ट्रेड उसको करंट प्राइस पे बेच सकते हैं। और ऐसे ही डिमांड में जैसे ही पूरा का पूरा कैंडल हमको डिमांड जोन के अंदर दिखता है, हम जो भी करंट प्राइस है वहां पे खरीद सकते हैं। तीसरी टाइप की एंट्री को टाइप 3 या कंफर्मेशन एंट्री कहा जाता है। कंफर्मेशन एंट्री में सप्लाई के केस में जब हमको एक पूरा कैंडल जोन के अंदर दिख गया, उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस करेंगे कि जब प्राइस जोन से बाहर आएगा तब मैं 200 रुपये पे बेचना चाहता हूँ। और ऐसे ही डिमांड के केस में जब हमारे को एक कैंडल जोन के अंदर दिख गया, हम ऑर्डर प्लेस करेंगे कि प्राइस जब इस जोन के बाहर जाएगा तब हम 100 रुपये पे खरीदना चाहते हैं। और इस तरह की एंट्री को टाइप 3 या कंफर्मेशन एंट्री कहा जाता है। तो आइए अलग अलग तरह की एंट्री की डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस समझते हैं। टाइप 1 का एडवांटेज ये है कि हमारा एंट्री आने का प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि प्राइस सिर्फ जोन को टच करके वापस जा सकता है, और क्योंकि टाइप 2 और टाइप 3 एंट्री में हमको वेट करना पड़ता है एक कैंडल का जोन फॉर्म होने में, जिसकी वजह से टाइप 2 और टाइप 3 एंट्री मिस हो सकती है। दूसरा एडवांटेज टाइप 1 का ये है कि हम इसको सेट एंड फॉरगेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को हमारा एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस दोनों मालूम है। हम दोनों ऑर्डर्स प्लेस करके इसको भूल सकते हैं, जिसको सेट एंड फॉरगेट कहा जाता है। टाइप 1 का डिसएडवांटेज ये है कि टाइप 1 पे हमारा रिस्क जोन एंट्री से ज़्यादा होता है। जोन एंट्री में हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि प्राइस जोन में आएगा, फिर एक कैंडल फॉर्म होगा, जिसकी वजह से हमारा रिस्क हमेशा छोटा रहता है टाइप 1 के कंपैरिजन में। ऐसे ही टाइप 1 में जो रिवॉर्ड होगा वो भी जोन एंट्री के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि हमारा टारगेट दोनों केसेस में सेम रहेगा। जोन एंट्री में क्योंकि मैं ज़्यादा सस्ते भाव पे खरीद रहा हूं, जिससे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू मेरा टाइप 1 एंट्री। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि हमारा स्टॉप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। जैसे ही प्राइस हमारे जोन में आ रहा होता है, हम खरीद लेते हैं, जिसके बाद प्राइस नीचे भी जा सकता है, जिससे स्टॉप आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइप 2 का एडवांटेज ये है कि इसमें हमारा रिस्क बाकी सारी एंट्रीज के कंपैरिजन में सबसे छोटा होता है। इसका रीज़न ये क्योंकि हम प्राइस का जोन में आने का वेट करते हैं, उसके बाद एक कैंडल फॉर्म होने का वेट करते हैं, तब हम जाके अपना टाइप 2 एंट्री लेते हैं, जिससे हमारा रिस्क कम हो जाता है। दूसरा एडवांटेज टाइप 2 एंट्री का ये है कि हमारा जो रिवॉर्ड होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हम ज़्यादा सस्ते भाव पे खरीद रहे हैं, उससे हमारा रिवॉर्ड बढ़ जाता है। और तीसरा एडवांटेज ये है कि इसका प्रोबेबिलिटी एंट्री का टाइप 3 से ज़्यादा है, क्योंकि टाइप 3 एंट्री में प्राइस जोन में आने के बाद आप एक कैंडल का वेट करते हैं, जिसके बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं कि जब प्राइस 100 रुपये पे आएगा मैं खरीदना चाहता हूँ। मगर क्या हो सकता है कि प्राइस गैप अप कर जाए, जिसकी वजह से आपको टाइप 3 एंट्री नहीं मिलेगा। इसलिए टाइप 2 का एंट्री का प्रोबेबिलिटी टाइप 3 से ज़्यादा होता है। टाइप 2 का डिसएडवांटेज ये है कि इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एंट्री कम रहता है, क्योंकि प्राइस जोन में टच करके वापस जा सकता है, जिसकी वजह से जोन में कोई कैंडल फॉर्म नहीं हुआ, आप अपनी एंट्री मिस कर सकते हैं। और ये ऑटोमेट भी नहीं करा जा सकता, क्योंकि हम एक कैंडल का वेट करने के बाद ही ट्रेड लेते हैं, उससे पहले नहीं।
टाइप 3 का रिस्क आपके लिमिट एंट्री जितना सेम होता है, क्योंकि लिमिट एंट्री में हम प्रॉक्सिमल लाइन पे एंटर करते हैं। टाइप 3 में भी हम प्रॉक्सिमल लाइन पे ही एंटर करते हैं, बट जब प्राइस लीव कर रहा होता है जोन को उस समय, जिससे हमारा रिस्क लिमिट एंट्री और टाइप 3 में सेम रहता है। ऐसे ही टाइप 3 में आपका जो रिवॉर्ड होता है वो लिमिट एंट्री के कंपैरिजन में सेम रहता है, क्योंकि आपकी एंट्री प्रॉक्सिमल लाइन पे ही होती है। तीसरा एडवांटेज ये कि इसमें हमारा स्टॉप आउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है, क्योंकि हम प्राइस जोन में आने के बाद वेट करते हैं कि प्राइस जब जोन को लीव करेगा उस समय हम बाय करेंगे। आपका स्टॉप आउट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। टाइप 3 का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको एंट्री मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। पहला रीज़न, प्राइस सिर्फ जोन को टच करके वापस जा सकता है, जोन के अंदर कोई कैंडल फॉर्म नहीं हुआ जिसकी वजह से आप ट्रेड मिस कर सकते हैं। और दूसरा रीज़न, प्राइस जोन में आता है, जोन के अंदर कैंडल फॉर्म होता है, अब आपका ऑर्डर प्लेस्ड है 100 रुपये पे खरीदने के लिए, मगर अगर प्राइस गैप अप हो जाता है आपको आपका एंट्री नहीं मिलेगा। और दूसरा डिसएडवांटेज कि इसको आप प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक कैंडल जोन के अंदर फॉर्म होने के बाद ही ऑर्डर प्लेस किया जाता है। बूस्टर एक स्कोरिंग सिस्टम है जो किसी भी ट्रेड सेटअप की क्वालिटी को मेजर करने में हमारी मदद करता है। हम ट्रेड तभी लेते हैं जब हमको प्राइस चार्ट पे कोई एडवांटेज दिखता है। बूस्टर्स हमारे को ये एडवांटेज मेजर करने में मदद करेंगे, क्योंकि हम बूस्टर्स को यूज करके किसी भी ट्रेड का मैकेनिकली एडवांटेज मेजर कर सकते हैं। ये हमारे को ट्रेड्स कंसिस्टेंटली प्लान करने में मदद करेगा। एज अ ट्रेडर हम डिसाइड करेंगे कि किसी भी ट्रेड का मिनिमम स्कोर क्या होना चाहिए ताकि हम वो ट्रेड ले सकें। जितने ज़्यादा बूस्टर्स यूज़ करेंगे उस ट्रेड सेटअप का उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशन बेसिक्स में हम 4 बूस्टर्स सीखेंगे और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशंस एडवांस में 6। पहला बूस्टर है फ्रेशनेस। तो आइए समझते हैं फ्रेशनेस को एज अ बूस्टर कैसे यूज़ करा जा सकता है। मान लेते हैं कि प्राइस नीचे आ रहा है और इस प्राइस पे कोई 50 लाख शेयर खरीदना चाहता था। जैसे ही प्राइस नीचे आएगा उसका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स की ट्रांजैक्शन हो रही होगी। बट एक टाइम पे सारे के सारे सेलर्स अब्जॉर्ब हो जाएंगे और ज़्यादा डिमांड की वजह से प्राइस ऊपर चला जाएगा। मान लेते हैं कि उस 50 लाख शेयर्स में से सिर्फ 20 लाख का फिल हुआ और 30 लाख अभी भी पेंडिंग है। तो ये हमारे को चार्ट पे डिमांड जोन का पैटर्न दिखाता है। एक बार हमने ये डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम वेट करते हैं कि प्राइस जब वापस आएगा हम अपना ट्रेड लेंगे। जब प्राइस वापस आता है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो बैलेंस 30 लाख का ऑर्डर होगा और फिर जब ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी उसमें सेलर्स अब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्राइस दोबारा से ऊपर जा सकता है। मान लेते हैं कि वो सेलर्स की वजह से 20 लाख का और फिल मिल गया और अब हमारा 10 लाख का पेंडिंग ऑर्डर है। अब जब प्राइस तीसरी बार जोन में वापस आता है, इस 10 लाख में से फिर कुछ ना कुछ शेयर्स फिल हो जाएंगे। मान लेते हैं इस बार सारे के सारे 10 लाख शेयर फिल हो जाते हैं और प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देता है। अब इस लेवल पे हमारा जो ऑर्डर है वो 0 शेयर्स का ऑर्डर है। इसका मतलब अगली बार जब प्राइस वापस आएगा ये जोन ईजिली वायलेट हो सकता है या ये ट्रेड स्टॉप्ड आउट हो सकता है। इसका मतलब ये कि जब तक जोन फ्रेश है वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है और जितनी ज़्यादा बार वो जोन टेस्ट हो रहा है उस पेंडिंग ऑर्डर की प्रोबेबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। इस लॉजिक को समझते हुए हम फ्रेशनेस को एज अ बूस्टर यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब ये कि जब भी हमारा सप्लाई जोन या डिमांड जोन फ्रेश होगा हम उसको हाईएस्ट स्कोर 3 देंगे। जब भी जोन एक बार टेस्टेड है हम उसको स्कोर 1.5 का देंगे, मगर अगर कोई जोन एक बार से ज़्यादा टेस्टेड है या काफ़ी डीप टेस्टेड है उस जोन को हम स्कोर 0 देंगे। दूसरा बूस्टर स्ट्रेंथ होता है जिसमें हम देखते हैं कि प्राइस ने जोन को कैसे लीव करा। जब भी आप कोई चार्ट देखते हैं, चार्ट पे सारी कैंडल्स एक जैसी नहीं होती। कोई कैंडल्स रेगुलर कैंडल से बहुत बड़ी होती हैं। तो आइए समझते हैं इन बड़ी कैंडल्स का रीज़न क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारा करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये है। अगर मैं खरीदना चाहता हूं तो मेरे को किसी सेलर से खरीदना पड़ेगा और आप अभी मार्केट डेप्थ में देख सकते हैं कि जो अगला सेलर है वो 100 रुपये 5 पैसे पे है। अगर मैं 100 रुपीज़ 5 पैसे पे ऑर्डर प्लेस कर देता हूं खरीदने को, इस प्राइस पे मेरे को मैक्सिमम 2 शेयर्स मिल सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस पे सेलर सिर्फ 2 शेयर्स बेचना चाहता है।
लेकिन अगर मैं 10 पैसा महंगा खरीदता हूँ तो मैं 2 + 305 मतलब के 360 शेयर्स खरीद सकता हूँ। अगर मैं 15 पैसे महंगा खरीदता हूँ तो मैं 352 शेयर्स खरीद सकता हूँ, और ऐसे ही अगर मैं 20 पैसा महंगा खरीदता हूँ तो मैं 84 शेयर्स खरीद सकता हूँ। मान लेते हैं कि मेरा ऑर्डर 5000 शेयर्स का था, और क्योंकि मुझे मालूम है कि हर एक प्राइस पे बहुत कम सेलर्स क्वांटिटी होती है, तो मैं अपना ऑर्डर 100 रुपये 50 पैसे पे खरीदने का प्लेस कर देता हूँ। तो जब करंट मार्केट प्राइस 100 था, मैंने अपना ऑर्डर प्लेस करा जो करंट प्राइस से 50 पैसा महंगा है। ऐसा करने से 100 रुपये से लेके 100 रुपये 50 पैसे तक जितने सेलर्स हैं उनसे मेरे को सारी की सारी शेयर्स की क्वांटिटी मिल जाएगी, और हो सकता है वो क्वांटिटी अभी भी सिर्फ 2000 शेयर हो। तो जब भी आप एक बड़ी कैंडल देखते हैं, इसका मतलब ये है कि बड़ी ग्रीन कैंडल का मतलब कि किसी ने करंट प्राइस से महंगा खरीदना स्टार्ट करा क्योंकि वो ज़्यादा शेयर्स का फिल चाहता था। ऐसे ही सेल साइड पे अगर मैं बेचना चाहता हूं तो करंट प्राइस से 5 पैसा सस्ता बेच के मैं 102 शेयर्स बेच सकता हूं। करंट प्राइस से 10 पैसा सस्ता बेच के मैं 156 शेयर्स बेच सकता हूं। करंट प्राइस से 15 पैसा सस्ता बेच के मैं 361 शेयर्स बेच सकता हूं, और करंट प्राइस से 20 पैसा सस्ता बेच के मैं 368 शेयर्स बेच सकता हूं। अगर मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है मैं अपना ऑर्डर 40 पैसा सस्ते बेचने का प्लेस करूं, जिसकी वजह से एक बड़ी सी रेड कैंडल नीचे जाना शुरू हो जाएगी, और अभी भी हो सकता है मेरे को सिर्फ 2500 शेयर्स का फिल मिलेगा। तो इस लॉजिक से हम ये समझते हैं कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल का मतलब किसी ने महंगा खरीदना शुरू करा, और एक बड़ी रेड कैंडल का मतलब किसी ने सस्ता बेचना शुरू करा, और ऐसा वही करेगा जो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना या बेचना चाहता है, और वो सिर्फ बिग बॉयज ही हो सकते हैं। तो इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हम उसको एज अ बूस्टर अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप देखते हैं कि आपकी बेसिंग के बाद प्राइस गैप डाउन या गैप अप हुआ, हम उसको मैक्सिमम स्कोर देंगे जो कि स्कोर ऑफ 2 होगा। ऐसे ही अगर वो मूव बहुत स्ट्रांग था जिसको हम एक्सप्लोसिव बोलते हैं, हम उसको 2 का स्कोर दे सकते हैं। मगर अगर वो मूव स्ट्रांग था ना कि बहुत स्ट्रांग, हम उसको 1 का स्कोर देंगे, और अगर ये मूव बहुत ही वीक था हम उसको 0 का स्कोर देंगे। बूस्टर 3 टाइम है। अगर आप इसको लॉजिकली समझें, जब भी किसी प्राइस पे बिग बॉयज बाय या सेल कर रहे होंगे, क्योंकि अदर साइड पे जो बायर्स और सेलर्स होंगे वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, प्राइस उस लेवल पे ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। तो हम बूस्टर 3 में काउंट करते हैं कि हमारी बेसिंग में कितनी कैंडल्स हैं। अगर बेसिंग में 1 से लेके 3 कैंडल्स होती हैं, हम उसको 2 का स्कोर देंगे। अगर 4 से 6 कैंडल, हम उसको 1 का स्कोर देंगे। मगर अगर उस लेवल पे प्राइस बहुत ज़्यादा देर तक ट्रेड हो रहा था, इससे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे बिग बॉयज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, उसको हम 0 का स्कोर देंगे। और आखिरी बूस्टर हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो है। जब भी हम ओवरनाइट ट्रेड प्लान करते हैं, हमारा मिनिमम रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो 3:1 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और जब भी हम इंट्राडे ट्रेड प्लान करते हैं, हमारा मिनिमम रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो 2:1 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर चार्ट पे हमारे को ओवरनाइट ट्रेड के लिए 3:1 या उससे ज़्यादा मिलता है, या फिर इंट्राडे ट्रेड के लिए 2:1 या उससे ज़्यादा मिलता है, इसको हम 3 का स्कोर देंगे। मगर अगर ओवरनाइट ट्रेड में हमारे को 2:1 या उससे ज़्यादा और इंट्राडे ट्रेड में 1.5:1 या उससे ज़्यादा मिलता है, इसको हम 1.5 का स्कोर देंगे। लेकिन अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ओवरनाइट ट्रेड के लिए 2:1 से कम है और इंट्राडे ट्रेड के लिए 1.5:1 से कम है, उस ट्रेड को हम 0 का स्कोर देंगे। इसका मतलब हमारा पहला बूस्टर फ्रेशनेस का मैक्सिमम स्कोर 3 रहेगा, दूसरा बूस्टर स्ट्रेंथ का मैक्सिमम स्कोर 2, तीसरा टाइम का मैक्सिमम स्कोर 2 एंड चौथा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो का मैक्सिमम स्कोर 3। इसलिए अब हम जब भी कोई ट्रेड प्लान करेंगे, उसका मैक्सिमम स्कोर 10 हो सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं। अगर हमारे ट्रेड का स्कोर 0 से 7 है, हम उस जोन पे कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे जोन का स्कोर 8 या 9 है, हम उसको टाइप 2 या टाइप 3 ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जोन का स्कोर 10 है, हम उसको टाइप 1 ट्रेड ले सकते हैं।
एग्जिट जो होता है वो प्रॉफिट या लॉस में हो सकता है। लॉस एग्जिट को स्टॉप लॉस कहते हैं और प्रॉफिट एग्जिट को टारगेट। जब भी आप ट्रेड प्लान करते हैं तो ज़रूर आपके पास क्लियर और प्लान टारगेट और स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप इस चीज़ का ध्यान भी ज़रूर रखें कि आपका टारगेट आपको मिनिमम जो आप रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो चाहते हैं वो दिखा रहा है, जो हमारा इंट्राडे ट्रेड के लिए 2:1 होगा और ओवरनाइट ट्रेड के लिए 3:1। और हमारा जो टारगेट एग्जिट होना चाहिए हमारे अपोजिंग फ्रेश लेवल से पहले होना चाहिए। जोनिंग रूल्स में हमने समझा था कि डिमांड और सप्लाई जोन 3 अलग अलग तरीके से मार्क करे जा सकते हैं। सबसे पहले को हम विक टू विक मेथड बोलते हैं, दूसरे को बॉडी टू विक और तीसरा हमने कहा था कि हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। हम एंट्री के लिए हमेशा बॉडी टू विक मेथड यूज करते हैं जिसे हम अपना प्रेफर्ड मेथड बोलते हैं, लेकिन टारगेट के लिए हम हमेशा विक टू विक मेथड यूज करेंगे। इसका रीजन ये है क्योंकि विक से प्राइस वापस मुड़ सकता है, तो हम ये नहीं चाहते कि बिना टारगेट मिले हमारा प्राइस वापस चला जाए। ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास प्रीसेट रूल बेस्ड मेथडोलॉजी होना चाहिए अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करने के लिए। किसी भी ट्रेड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एंट्री, ट्रेड मैनेजमेंट और एग्जिट। एक प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि आपके पास प्रीसेट रूल बेस्ड मेथडोलॉजी होना चाहिए जिससे आप अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करेंगे अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला रूल हमारा ब्रेक इवन रूल रहेगा। ब्रेक इवन का मतलब है किसी ट्रेड को सेम प्राइस पे एंटर और एग्जिट करना। हमारा ब्रेक इवन रूल 1:1 होगा, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं डिमांड पे बाय करता हूं जो इस केस में 100 रुपये है और मेरा स्टॉप लॉस 98 पे है, मतलब इस ट्रेड में मैं 2 रुपये का रिस्क ले रहा था। जैसे ही प्राइस 2 रुपये मेरे फेवर में जाएगा, मैं अपना स्टॉप लॉस जो 98 पे प्लेस था उसको रिवाइज करके 100 पे कर दूंगा। ऐसे करने से अब ये ट्रेड फ्री ट्रेड हो गया। अगर प्राइस मेरे फेवर में जाता है तो मुझे टारगेट मिल सकता है, मगर अगर प्राइस मेरे से अगेंस्ट जाता है तो मैंने 100 रुपये पे खरीदा और 100 रुपये पे ही एग्जिट करके मैं ये ट्रेड क्लोज कर दूंगा, जिसको ब्रेक इवन कहते हैं। ऐसे ही इस एग्जाम्पल में मेरी एंट्री 200 रुपये है और मेरा स्टॉप लॉस 202, जिसका मतलब इस ट्रेड में मेरा रिस्क 2 रुपये का है। इस ट्रेड में एंटर करने के बाद जैसे ही प्राइस 2 रुपये मेरे फेवर में जाएगा जो 198 होगा, मैं अपना स्टॉप लॉस जो 202 पे प्लेस था उसको रिवाइज करके 200 पे प्लेस कर दूंगा। ऐसा करने से मैं फिर एक फ्री ट्रेड में हूँ। अगर प्राइस मेरे फेवर में जाता है तो मैं पैसा बनाऊंगा और मेरा टारगेट आ सकता है, और अगर प्राइस मेरे से अगेंस्ट जाता है क्योंकि मैंने 200 पे बेचा और 200 पे मेरा स्टॉप लॉस का मतलब मैं 200 पे ही खरीद के इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, जिसको ब्रेक इवन कहते हैं। ट्रेड मैनेजमेंट के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज करा जा सकता है, जो किसी पॉइंट्स या परसेंटेज के बेसिस पे हो सकता है और ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे ये ऑटोमेटिक हो सकता है। लेकिन हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशंस एडवांस में डिमांड और सप्लाई को यूज करते हुए एक टेक्निकल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज कर सकते हैं वो सीखेंगे और इसको हम मैन्युअली अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए आप अपने क्वेश्चन जरूर तैयार रखें। मैं सुरजीत कक्कड़, मेरे साथ बने